देखो, ये वाला हमारा खत्म हो चुका है, तुम पता होगा तुमको बाल विकास सिद्धांत और अवस्थाएं, ये भी खत्म हो गया। बाल केंद्रित शिक्षा और अभिनव शिक्षण पद्धति, है ना, ये कब खत्म हुआ, कल खत्म हुआ, ठीक है। ये कब खत्म हुआ, ये कल। कल क्या हुआ था बताना, कल। आवाज जा रहा है या नहीं? कनेक्ट जी हो सर, गया। शिक्षण पद्धति अलग अलग, अन्य अलग अलग बोले थे बल्कि। अभिनव शिक्षा ये वही पद्धति। वाला है, ठीक है। जी हाँ। तो अब आज क्या होगा, ये वाला जो है ना, शिक्षार्थी के बीच व्यक्तिगत भिन्नताएं, तो इसका तुमको नोट्स दे देंगे, ठीक है। इस वाला तुमको नोट्स दे देंगे, समझा देंगे बाद में। अभी हम लोग इसको पढ़ो। इसको पढ़ो, कौन सा है? चैप्टर नंबर 5 है, सतत और व्यापक मूल्यांकन, एनईपी 2020 के संदर्भ में समग्र आकलन और ब्लूम्स टेक्सोनॉमी। तो हम क्या करेंगे कि इसमें सतत और व्यापक मूल्यांकन का भी तुमको नोट्स दे देंगे रश्मि। ये वाला पुराना जी वाला है, इसमें नया ये वाला ऐड किया है। तो जो ऐड किया है ना, देखो ये वाला हम पढ़ाएंगे अभी, ठीक है। समग्र आकलन यहाँ जी से सर। चैप्टर हो गया, और दूसरा चैप्टर हो गया हमारा ब्लूम्स टेक्सोनॉमी। तो हाँ ये यहाँ से सर, यहाँ। कल जो पढ़े। हाँ बोलो, कल जो पढ़ाया है सो। हाँ सर, उसको भी भेज दीजिएगा। हाँ ठीक है, भेज देंगे उसको, भेज देंगे उसको। तो ये हमारा अभी क्या होगा, अभी हमारा होगा एनईपी 2020 के संदर्भ में समग्र आकलन चलेगा, ठीक है। जी सर। ये तो पहले तो हमको देखना होगा थोड़ा सा एनईपी होता क्या है। और जब एनईपी देख लेंगे, पहला हिस्सा एनईपी 2020 होगा, और फिर दूसरा हिस्सा देखेंगे कि एनईपी के संदर्भ में ओवरऑल हमारा असेसमेंट क्या होता है, एवोल्यूशन क्या होता है। देखो, नई शिक्षा नीति एनईपी 2020 भारत की शिक्षा प्रणाली में 34 साल बाद आया एक क्या क्रांतिकारी बदलाव है। यह नीति रटने वाली शिक्षा को खत्म कर सीखने और कौशल पर जोर देती है। तो नीचे से मेन मेन पॉइंट को हल्का सा हम लोग रखे हैं। सबसे पहले हमारा नया पैटर्न क्या हो गया, 5334 हो गया। पहले 10+2 था ना, अब बदल के 5334 कर गया एनईपी 2020 में। तो इसमें क्या बदलाव लाया है, सबसे पहले 5 साल हमारा कौन सा है, फाउंडेशनल स्टेज चला जाएगा। तो 5 साल का फाउंडेशनल स्टेज में है, इसमें 3 साल आंगनबाड़ी या प्री स्कूल में रहेगा, और 2 साल कक्षा 1 और 2 में रहेगा। तो यहाँ खेल खेल में पढ़ाई होगी, कोई भी भारी परीक्षा नहीं होगा। तो ये 5 क्लियर हो गया। अब 3 वाला जो है वह प्रिपरेटरी स्टेज होता है, यानी कक्षा 3 से 5 तक। तो यहाँ बच्चों को भविष्य के लिए तैयार किया जाएगा, और प्रारंभिक गणित और विज्ञान से परिचय कराया जाएगा। तो 5 3 हो गया। और फिर अगला वाला 3 कहाँ जा रहा है, तो मिडिल स्टेज में जा रहा है। तो 6 से 8 यहाँ से कोडिंग और व्यावसायिक प्रशिक्षण शुरू हो जाएगा, वोकेशनल। और अब मेन आ रहा है तेरा 4। तो लास्ट वाला जो 4 है ना, वो हो गया तुम्हारा क्या, 9वीं से 12वीं। यानी आर्ट साइंस या कॉमर्स तक दीवार नहीं होगी, बच्चा फिजिक्स के साथ साथ इतिहास भी पढ़ सकता है। यही हमारा। देखो यहाँ 5 से 3 साल में ये वाला बच्चा लोग यहाँ 3 साल इधर रहा और 2 साल इधर रहा। 3 साल खेलेगा कूदेगा और 2 साल पहली दूसरी रहेगा। फिर अगला 3 साल कहाँ रहेगा, 3 से 5 क्लास तक चलेगा। और फिर अगला 6 से 8 कहाँ जाएगा, ये 3 साल, और लास्ट में 4 साल में हमारा यहाँ जाएगा। मुख्य बदलाव क्या आया है वो देखो, मुख्य बदलाव हमारा ये आया है एनईपी 2020 में कि अब हमको शिक्षा किसमें देना है, मातृभाषा में शिक्षा देना है। मातृभाषा में बोलता है कि कम से कम 5वीं क्लास तक तो जरूर दो, और संभव है तो 8वीं क्लास तक दो। मातृभाषा में क्यों बोलता है मातृभाषा में, क्योंकि बोलता है कि मातृभाषा में समझाने से बच्चा क्या करता है, अवधारणा को बहुत जल्दी समझ जाता है। इसीलिए मातृभाषा में बोलता है। देखो ये सारी बच्ची लोग हैं, तो इसको कौन सी भाषा में दे रहा है, इसी का मातृभाषा में। इसीलिए हर एक राज्य क्या करती है, मातृभाषा में ही अपना टेट का ये परीक्षा लेती है।
अच्छा, अब देखो मुख्य बदलाव क्या क्या आया है। सबसे बड़ी बात है कि अब रिपोर्ट कार्ड पहले शिक्षक भरता था, अब शिक्षक नहीं भरेगा। इसमें शामिल होगा 3 महत्वपूर्ण दृष्टिकोण। तो क्या क्या अब रिपोर्ट रिजल्ट कौन बनाएगा? तो सबसे पहले देखो दिया है स्व आकलन। स्व आकलन का मतलब बच्चा खुद को नंबर देगा। जैसे मैथ का मान लो ये दिया है टेस्ट, तो खुद सोच रहा है चलो हमारा नंबर ठीक है, हम 4 स्टार के लायक काम किए, तो 4 स्टार के लायक का दे रहा है यहाँ पे। तो बच्चा को पता चल जाता है कि हमको कहाँ सुधार करना है, कहाँ उसकी कमजोरी करना है। दूसरा है कि अब इसमें इसका जो साथी सगा है ना, वो लोग क्या देगा, फीडबैक देगा। जैसे ये लड़की जो है फीडबैक दे रही है कि हाँ तुमको तो हम आज 4 स्टार दे रहे हैं, तुम अच्छा व्यवहार किया, समूह में रहा, दोस्त की मदद करने की आदत रही। तो टीचर वाला काले जो काम था ना उसको बांट दे रहा है। तीसरा हमारा क्या आ गया, टीचर वाला। तो टीचर क्या करेगा, वो जो बच्चा कैसा प्रदर्शन किया है उसका विवरण देगी है कि विषय में कैसा है, क्षमता कैसा है, प्रगति कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो देखो 3 हिस्सा में बढ़ गया। पुराना जमाना में खाली टीचर रिजल्ट बनाता था, अब कौन बनाएगा, सेल्फ असेसमेंट, पीयर असेसमेंट और टीचर असेसमेंट। क्लियर हुआ? तीनों तीनों मिलकर के रिजल्ट जो देगा वो कितना होगा, 360 डिग्री होगा। ये सेल्फ असेसमेंट है, पीयर असेसमेंट है और टीचर असेसमेंट है। सर स्व आकलन में खुद बच्चा रिजल्ट काटेगा, ठीक है सर। हाँ देखो तस्वीर को ध्यान से देखो, यही है स्व स्व आकलन। ये देखो कौन स्टार दे रहा है बताओ तो। खुद ही ने खुद को, बालक खुद ही दे रहा है, बच्चा ही दे रहा है ना। अच्छा देखो 5334 लाया है, तो इसमें क्या क्या सुधार हो गया है। तो सुधार हो गया कि अब बोर्ड की परीक्षा जो है ना, साल में कितनी बार होती है बताओ ना। साल में 2 बार हो रही है। 2 बार का प्रावधान किया है। उससे तनाव कम होगा। क्योंकि पहले जब एक ही बार परीक्षा होता था तो सोचता था बाप रे फेल कर जाएंगे। जैसे झारखंड टेट कितना साल बाद हो रहा है, 10 साल बाद हो रहा है। तो कितना लोग टेंशन में है, बाप रे फेल करेंगे तो 10 साल फिर इंतजार करना पड़ेगा। उससे ऐसा हमको टेंशन में हो जाता है। और अगर मैं मान लो कि साल में 2 बार परीक्षा ले रहा है, तो 2 बार ले रहा है, तो पहला मौका में तुम निकली तो निकली, नहीं तो दूसरा मौका में निकल जाओ। समय तो तेरा बच जाएगा, तनाव कम होगा और अवसर तुमको ज्यादा मिलेगा। वही सब ना फायदा हो गया हमको यहाँ पे। हाँ सर। अच्छा दूसरा देखो, अब क्या है कि रटने के बजाय में समझ पे ध्यान दिया जाता है। यही वजह है कि आजकल का सवाल कैसा रहता है, केस स्टडी वाला। केस स्टडी में जैसे तुमको मान लो कि दे देगा कि एक अंधेरा कमरा है जहां पे पौधे को रखा गया है, तो बताइए पौधे में वृद्धि कैसी होगी। तो उससे फायदा क्या है कि पुराने जमाने में प्रकाश संश्लेषण रटवा देते थे, तो प्रकाश संश्लेषण क्या है ऐसा क्वेश्चन पूछता था तो लोग बता देता था कि ये तो प्रकाश संश्लेषण है। लेकिन अब डायरेक्ट प्रकाश संश्लेषण नहीं पूछेगा, वो तुमको केस स्टडी दे देगा कि एक अंधेरा कमरा है, वहां गुलदस्ता में पौधा को रख दिए हैं, बताओ पौधा पे क्या असर पड़ेगा। यानी तुमको अगर प्रकाश संश्लेषण का अवधारणा अच्छे से समझ में आ रहा है, तो तुम क्या करोगी, जवाब दोगी। और जिसको अवधारणा नहीं समझ में आया वो थोड़ी जवाब दे पाएगा। हम्म, तो देखो ये सब जी। पुराना जमाना में कुछ रटना था। अभी का जमाना में एनईपी कहता है कि तुम अवधारणा को पहले समझो, फिर विश्लेषण करो और लास्ट में परीक्षा में जवाब दो। यही वजह है कि परीक्षा में क्या होता है, कथन और कारण वाला क्वेश्चन और केस स्टडी वाला क्वेश्चन होता है। उससे क्या फायदा होता है, उससे फायदा होगा कि छात्रों का समग्र विकास होगा और जीवन को बेहतर तरीके से वो लोग क्या करेगा, जिएगा। सर विश्लेषण अलग अलग करके। हाँ संश्लेषण में जोड़ करके और विश्लेषण में अलग अलग करके। देखो अब और क्या क्या बदलाव आया है। अब देखो और बदलाव में तुम्हारे पास में आया, हायर एजुकेशन में जाओगे तो क्या हुआ, मल्टीपल एंट्री और एग्जिस्ट का मतलब हो गया कि पुराने जमाने में तुम अगर 3 साल का कोर्स को, 3 साल का कोर्स है और तुम 2 साल पढ़ने के बाद छोड़ती थी तो कुछ भी नहीं देता था, डिग्री नहीं ना देता था। लेकिन अब ऐसा कर दिया है कि अगर तुम डिग्री का कोर्स और पहला साल पढ़ के छोड़ दिए तो कुछ तो ज्ञान हासिल की है ना। तो कुछ तो हासिल की जी। है, तो अगर 1 साल बाद छोड़िए तो तुमको क्या देगा, वो सर्टिफिकेट दे देगा। क्या देगा, सर्टिफिकेट अच्छा देगा। 2 साल बाद छोड़ेगी तो तुमको उसमें क्या देगा, और डिप्लोमा देगा। यहाँ छोड़ो, छप रहा है, रुको छूट रहा है, देखो यहाँ 2 साल बाद छोड़ रही तो क्या दे रहा है, डिप्लोमा दे रहा है। 3 साल बाद छोड़ दे रही तो क्या मिल रहा है, डिग्री मिल रहा है। तो इससे क्या होता है, इससे हमको मल्टीपल एंट्री और एग्जिस्ट, मल्टीपल एग्जिस्ट का मतलब तुमको
ग्रेजुएशन अभी भी देखो ना, हम लोग 3 साल का ग्रेजुएशन 2 साल पढ़ के छोड़ो ना, कुछ देगा क्या? कुछ भी नहीं ना देता है। तो अब लेकिन तुमको मल्टीपल एग्जिस्ट दे रहा है। थोड़ा सा छोड़ोगे थोड़ा सा सर्टिफिकेट देगा, ज्यादा देर करके छोड़ोगे तो ज्यादा बड़ा वाला सर्टिफिकेट देगा। शिक्षक और तकनीक में आते हैं हम लोग, है ना। तो छोटा पीरियड वाला नहीं लिखा। देखो शिक्षक और तकनीक में, अब शिक्षक प्रशिक्षण के लिए कितना कर दिया है, 2030 तक योग्यता कितना कर दिया है, 4 साल कर दिया है। 4 साल का मतलब है कि अब बीएड तेरा पहले 2 साल में कर दिया, धीरे धीरे 2030 जी तक का कितना लाया है, 2030 तक का क्या लाया कि क्या? अब हमको 4 साल का होना है। पहला वाला पहला वाला शिक्षक को देखो। दूसरा लाया है परख, ये तो एग्जाम में धाए धाए पूछेगा, याद रखना, परख से बहुत सवाल आता है ना। परख है एक फर्क नया, क्या है? परख राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र है। इसमें ना एक पैमाना सेट किया गया कि इसी पैमाने के तहत तुमको आकलन करना और मूल्यांकन करना है। जैसे अभी तुम्हारा जेवीआर स्कूल वाला अलग रिपोर्ट कार्ड बना देगा, डीएवी वाला अलग रिपोर्ट कार्ड बना देगा, वो कैराली स्कूल अलग बना देगा। लेकिन हर एक स्कूल में देखना उसकी मम्मी बड़ी खुश रहेगी कि अरे मेरा बेटा तो 90% ला रहा है। और वही सबका बच्चा को बैठा दो रेलवे और एसएससी के एग्जाम में, कोई नहीं पास कर पाएगा। क्यों जानती हो? मूल्यांकन का पद्धति अलग है। अलग अलग स्कूल अपना पैमाना बहुत गिरा कर रखा है, अलग अलग रखा है, तो हर एक स्कूल में, प्राइवेट स्कूल 90 में 90 आएगा, लेकिन रियल हम्म। एग्जाम में जाकर फिसड्डी हो जाता है। तो परख हमारा वैसे ही किया है एक, तो, मतलब कि वो तुम्हारा हॉलिस्टिक है, 360 डिग्री है, और ओवरऑल हमारा असेसमेंट है वो, औसत पैमाना एक ही है। ये अपने आप में चैप्टर। तीसरा देखो क्या चेंज किया है, तकनीक का समावेश। यानी शिक्षा में क्या लाया है, एआई लाया है, डिजिटल लाया है। अब आप देखो लैपटॉप से पढ़ाई हो रहा है कि नहीं, लड़की लोग लैपटॉप से पढ़ाई कर रही है ना। हम्म। जी सर। ये सारा कौन बता रहा है, एनईपी बता रहा है। देखो एनईपी के तहत ही अब लाइब्रेरी हमारा धीरे धीरे फिजिकल से कन्वर्ट होकर कहाँ जा रहा है, डिजिटल लाइब्रेरी चला जा रहा है। जो इग्नू देता है या एमओओसी देता है, ये तो एग्जाम में आया था ना वो वाला क्वेश्चन अभी, ये सब उसी के यस तहत ही सर। आया था। फर्क वाला तो रहेगा ही क्वेश्चन। अच्छा ठीक, अब अगला वाला देखो, अगला सर परख नहीं समझे। परख है आगे। ये स्लाइड आगे आने दो, आगे वाला स्लाइड में परख को डाले, वो पूरा चैप्टर ही है परख, है ना। जी अगला देखो हमारा उद्देश्य क्या है एनईपी का। तो एनईपी का उद्देश्य क्या है, कि वो एनईपी का उद्देश्य है कि हमको ग्लोबल नॉलेज सुपर पावर बनना है। कब तक, 2030 तक, है ना। तो जीईआर का मतलब जी से हो जाएगा ग्लोबल। अच्छा, और ई से हमारा हो गया क्या, एक मिनट सॉरी, जी से हमारा हो गया ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो, यानी कि लड़का लड़की सबको को पढ़ाना है। अभी ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो में देखो लड़की की संख्या कम है, लड़का का संख्या क्या है, ज्यादा है। तो जीईआर को कितना तक ले जाना है, 100% तक ले जाना है। कब, 2030 तक का है लक्ष्य। अच्छा, तो एनईपी ठीक है, एनईपी वाला में तो एनईपी के तहत ही हमारा चल रहा है क्या, समावेशी शिक्षा। तो समावेशी शिक्षा हम बहुत बार बता चुके हैं कि विकलांग बच्चा हो, चाहे तेज बच्चा हो, चाहे सामान्य बच्चा हो, चाहे अमीर बच्चा हो, चाहे गरीब बच्चा हो, जिसकी जैसी परिस्थिति होगी उसके अनुसार हम एडजस्ट करेंगे, शिक्षा व्यवस्था को एडजस्ट करेंगे और उसको समानता और समता के साथ शिक्षा प्रदान करेंगे। वही हमारा समावेशी शिक्षा, याद रखना। और जो हायर एजुकेशन है, हायर एजुकेशन में पुराना जमाना का पढ़ाई छोड़ेंगे और नया जमाना का आएंगे। जैसा अनुसंधान होगा, इनोवेशन होगा, वैश्विक प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने के लिए जो कोर्स कराना है, वैसा ही वाला ही हम लोग क्या कराएंगे, कोर्स कराएंगे। तो यही हमारा इसका क्या है, लक्ष्य है। कब तक, 2030 तक का। सर वैश्विक क्या होता है? वैश्विक। वैश्विक का मतलब तुम चाईबासा से बाहर निकलो, रांची, पटना, दिल्ली होते हुए अमेरिका, जापान, पाकिस्तान, सब जगह से कंपटीशन फेस करो। अब जी तेरा नोट्स का डिमांड हर जगह होगा, तो इसके लिए तुमको लेवल कैसा बढ़ाना होगा, पूरे विश्व में कंपटीशन रखना होगा ना, वैश्विक लेवल पर। वही है वैश्विक। सर। अच्छा अब देखो, अब आ जाओ हम लोग सबसे पहले
परिचय में देखते हैं, है ना। तो परिचय में देखते हैं, तो जब हम लोग पुराने समय की बात करते हैं तो स्कूल का क्या मतलब होता था, 1 साल तक पढ़ाई करो और अंत में 3 घंटे का पेपर लिखो। अगर बच्चे की तबीयत खराब हो गई तो वह डर गया, उसे साल भर की तो मेहनत बेकार हो जाती थी। तो पुराने जमाने में जो हमारा असेसमेंट होता था वो उसको ज्यादा फोकस होता था समेटिव असेसमेंट। क्या होता था? समेटिव। लेकिन एनईपी क्या बोलता है? एनईपी बोलता है कि समेटिव को हटाओ और हमको ज्यादा जरूरत कौन सा असेसमेंट का है? फॉर्मेटिव फॉर्मेट। असेसमेंट का है ना। तो पुरानी व्यवस्था में देखो, पुरानी व्यवस्था में बच्चा पूरा साल भर, अभी हम लोग जेटेट का 10 साल से तैयारी कर रहे हैं, और लास्ट में हमारा आकलन क्या करेगा? 3 ही घंटे का पेपर में न करेगा। 3 घंटे का पेपर में करेगा, अगर ये मान लो हम फेल कर रहे हैं तो हम तो रोएंगे, क्योंकि मेरा 3 घंटा नहीं गया, मेरा तो पूरा 10 साल में चला गया। तो 10 साल चला गया तो हालत क्या होगा पता है? हालत तो उस दिन एकदम तबियत तबियत ही खराब हो जाएगा। थोड़ा छोटा दिख रहा है क्या तुम लोग को? ठीक है सर। ठीक है सर। देखो, उस दिन तबीयत खराब हो गया या डर गया तो साल भर की मेहनत बेकार हो गई। परिणाम क्या है कि तेरा गणित में दे दिया 36 नंबर। अरे, 4 साल तक तैयारी कर रहा था, थोड़ी 36 नंबर है। यानी यह आकलन सटीकता को नहीं बताता है। यह आकलन जो है ना, उतना सही नहीं है। ये आकलन खाली बताता है कि तुम रटी कितना है। समझने पे जोर नहीं दिया, रटने पे जोर दिया। रट करके जाओ, जो लिखना है लिख दो। अगर रट गई है तो एग्जाम पास कर गए, नहीं रटी है तो नहीं पास करेगी। तो देखो, यही चीज होता है। कई आसपास को देखना, कई लड़की लोगों का क्या है, फिजिक्स से ऑनर्स है, कई लड़की लोगों का मैथ्स से ऑनर्स है, या कई लड़की लोगों का मान लो साइकोलॉजी से ऑनर्स है। तो वो लोग एमए तो कर गए हैं, लेकिन उनका सवाल नहीं बनता है। क्यों नहीं बनता है? क्योंकि पुराने जमाने का पढ़ाई में फोकस क्या था कि बच्चा कितना रटा है। यानी रटा, यानी तुम एग्जाम में रट के दे दी हो तो पास तो कर गई, लेकिन उसी से रिलेटेड मान लो अगर हम क्वेश्चन पूछेंगे तो समझ में नहीं आएगा। तो यह किसका खामियाजा था? पुराना शिक्षा पद्धति का। अब नया शिक्षा पद्धति एनईपी क्या बोलता है? रटने के बात करता है कि समझने की बात करता है, बताना। समझने। समझने की बात करता है। तो अगर ये सोचो तुम रोट लर्निंग में जा रही हो पुराना पद्धति में, तो अगर परीक्षा नहीं जाएगा, अच्छा, तो तुम तो टेंशन में रहेगी, रचनात्मकता तेरा समझ खत्म हो गया। तुम रटने की आदत डाल दी, और सीखने की असली प्रक्रिया क्या हो गई? कमजोर न हो गई। इसीलिए अब आकलन को चेंज कर रहा। तो आकलन को कैसा चेंज किया? अब आकलन को ऐसा चेंज किया कि बच्चे के पूरे सीखने की यात्रा को समझे। सिर्फ एक दिन का प्रदर्शन से हम आकलन नहीं न कर सकते हैं। साल भर में बच्चा क्या सीखा है उसका आकलन तो हमको महीने महीने करना ज्यादा अच्छा रहेगा ना, कि साल का अंतिम दिन में करना रहेगा। तो आकलन का मतलब बच्चे को बेहतर बनाना है, ना कि बच्चे को डराना है। आकलन का मतलब बच्चे का क्षमता देखना है, रुचि देखना है, और प्रगति को सही तरीके से पहचानना है। तो अब आकलन कर का जोर दिया फॉर्मेटिव वाला। फॉर्मेटिव का मतलब क्या हो गया? कि बच्चा समझा क्या, सीखा क्या, और बेहतर बनने की दिशा में कदम कितना उठाया, यही वाला हमारा फॉर्मेटिव हो गया। अब एनईपी ने इस कहानी को पूरी तरह से बदल दिया। जब हम बच्चे को केवल एक नंबर या ग्रेड के चश्मे से नहीं देखते, बल्कि हम लोग क्या देखते हैं? हॉलिस्टिक असेसमेंट। तो हॉलिस्टिक असेसमेंट 360 डिग्री असेसमेंट में होता है। तो उसमें हम लोग नेचर के साथ साथ उसका नॉलेज का भी अध्ययन करते हैं, सब कुछ व्यक्तित्व का भी अध्ययन करते हैं। पहले क्या होता था? पहले खाली नंबर और ग्रेड पर ध्यान देता था। कम नंबर आ गया है तो कम नंबर क्यों आए हैं, मम्मी डांट रही है, पापा डांट रहे हैं, और पड़ोसी का बच्चा से तुलना हो रहा है। अरे, फलाना का बेटा 90 लाया है, तुम मात्र 75 लाए हो, तुम मात्र B+ लाया है। ये देखो, टेंशन में हो गया कि नहीं हो गया? रायमनी, तुम कहीं रास्ता में जा रही है क्या? क्या सर? आवाज आ रहा है, कूलर वूलर चला रही है क्या? नहीं, पंखा है। अच्छा, पंखा का है। ठीक है, ये तो पुराना वाली हो गई है ना। तो अब म्यूट नया किया वाला। सर, डिस्टर्ब हो रहे थे। नहीं 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 नहीं, ठीक है, कोई डिस्टर्बेंस नहीं है। अब नया वाला आकलन क्या कहता है? नया वाला आकलन कहता है कि जैसे माली क्या होता है, पूरे पौधे का ध्यान रखता है ना, पूरे पौधे का ध्यान रख रहा है कि जड़ में खाद पानी गया कि नहीं, पत्ता ठीक जा रहा है कि नहीं, तना सीधा सीधा जा रहा है कि नहीं। उसी तरह से हमको जब पूरे पौधे का आकलन करना है, तो अब हमको जैसे यहाँ दिखा रहा है,
कि जड़ कैसी है। जड़ यानी कि आपका आकलन में कह रहा है कि बच्चे का मूल्य कैसा है, संस्कार कैसा है, सोच कैसा है। अगर पत्ती हरी है या नहीं, यानी कि बच्चा स्वस्थ है कि नहीं, बच्चा खुश है कि नहीं, बच्चा का रुचि किस में है। ये हॉलिस्टिक हॉलिस्टिक असेसमेंट बता रहे हैं, यानी इसको कहा जाता है 360 डिग्री असेसमेंट। यानी सर्वांगीण आकलन होता है आजकल, है ना। अभी जैसे माली देखता है ना कि क्या पौधे को धूप मिल रहा है कि नहीं, तो उसी तरह से हम बच्चे के बारे में देखेंगे कि क्या बच्चे को उचित माहौल मिल रहा है कि नहीं, अवसर मिल रहा है कि नहीं, सहयोग मिल रहा है कि नहीं। ये सब पूछेगा हॉलिस्टिक। ये हॉलिस्टिक असेसमेंट क्या होता है। उसके बाद में मान लो अगर तना ऐसा झुक रहा है तो देखते हो डंडा डाल देता है, डंडा डालकर सहारा देकर पौधे को सीधा करता है ना। तो वहां पे देख रहा है कि क्या उसकी नियमित देखभाल हो रही है, यानी बच्चे को उचित मार्गदर्शन मिल रहा है कि नहीं, सहारा मिल रहा है कि नहीं, प्रोत्साहन मिल रहा है कि नहीं। और लास्ट में माली देखता है ना कि पौधा में फूल खिला है कि नहीं खिला है। यानी उसी तरह से बच्चा में ज्ञान कौशल और उपलब्धि आया है कि नहीं आया है। तो ये जो पिक्चर जो लगाए हैं, इस पिक्चर में क्या समानता है कि जैसे पौधा और फूल का देखभाल माली कर रहा है सब कुछ, उसी तरह से बच्चा भी किसके समान है, एक नवजात पौधा और फूल के समान है। और जैसे एक माली पौधा का फूल से, जड़ से, पत्ता से लेकर सब कुछ का ध्यान रखता है, उसी तरह से एक टीचर को बच्चे का सर से लेकर पांव तक सब कुछ का ध्यान रखना चाहिए। मतलब हर एक पैमाना पे ध्यान रखना चाहिए कि खुश है कि नहीं, स्वास्थ्य है कि नहीं, माहौल मिल रहा है कि नहीं, अवसर है कि नहीं, गाइडेंस है कि नहीं, बच्चे को क्या मन हो रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये बताओ। आ रहा हाँ है। सर। अच्छा ठीक है। तो पुराने जमाने में जो नजरिया था वह कैसा नजरिया था, सीमित नजरिया था। खाली रटवाता था, ए भैया नंबर लाना है जी, 75 लाना, 77 लाना है। यही लड़का मान लो जा करके बड़ा होकर के बनता था चोर, है ना। यही लड़का बड़ा होकर के क्या बन जाता था, घूसखोर। तो बता, हम तो कई बार बताए हैं कि बहुत बड़ा तुम पीएचडी भी क्यों नहीं कर लो और समाज में मानवता से हट जाओ। तो वैसा पढ़ाई कोई काम का रहेगा क्या, बताओ। नहीं। नहीं। नहीं ना रहता है, नहीं रहता है। तो अभी बहुत सारा उदाहरण देखते हैं, पढ़ लिख गया है, इंजीनियर है, डॉक्टर है, पढ़ाई तो खूब पढ़ाई कर लिया, पैसा का अंधा हो गया। अपना माँ बाप जब बूढ़ा होता है ना तो उसको हटा देता है। बीवी आती है तो बीवी और के दबाव में आ गया, माँ बाप को हटा दिया। तो यानी कि वह लड़का खाली पढ़ाई में हीरो हो गया, मानवता में तो जीरो हो गया। तो मानवता में जीरो हो गया तो पूरा सोसाइटी वाला समूह के थू थू तो भले नहीं करे, पीठ के पीछे तो करता ही है। तो वह चीज से हमको बचने के लिए एनईपी क्या बोला है कि हमको सीमित नजरिया नहीं चाहिए, क्या कौन सा चाहिए, समग्र आकलन चाहिए। समग्र आकलन का मतलब क्या हो गया, बच्चे के हर पहलू को समझना और उसे बेहतर बनाना। तो यही तो हमारा समग्र आकलन है। तो एनईपी वाला तो काम तो बहुत अच्छा किया है। यानी कि अब खाली परीक्षा नहीं बल्कि पूरा विकास को नजर में रखता है। और एनईपी की नजर में हर एक बच्चा अनोखा है, चाहे फेल करे चाहे पास करे, हर एक बच्चे में वह संभावना देखता है। तो एनईपी 2020 का क्या मतलब है कि बच्चे का समग्र विकास ही उसकी प्राथमिकता होती है। 33 मिनट हो गया है, रुको वीडियो को रोकते हैं, है ना। जी